Okay. All right, let's take a moment to pray and then we will start. आइए कुछ समय को हम प्रार्थना के लिए बिताएंगे और फिर शुरू करेंगे। Father, we thank you for your presence with us. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी जो उपस्थिति हमारे साथ, Thank you for the work of your Holy Spirit. और आपके पवित्र आत्मा के काम के कार्य के लिए आपका धन्यवाद। And Lord, at the beginning of this new week, और जब हम इस सप्ताह को शुरू करते हैं, we commit ourselves to you और हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, as we study and learn. और जिस प्रकार हम सीखते हैं और हम अध्ययन करते हैं, Give us eyes that can see. हमें वो आंख दीजिए जो देख नहीं पाए, Give us ears that can hear. हमें वो कान दीजिए जो सुनने पाए, And give us hearts that can understand. हमको वो हृदय या मन दीजिए जो समझ पाए। We thank you, O God. परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. All right, so this week, I will be doing a course that is called Interpreting Scripture. और इस सप्ताह हम जो पाठ्य पढ़ेंगे वह है पवित्र शास्त्र की व्याख्या करना। So what we want to learn is how do we read and study God's word, और हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं परमेश्वर के वचन को, and how do we understand it correctly, और उसको हम कैसे अच्छी तरह से समझ पाते हैं, and how do we teach and preach it correctly. और कैसे इसको हम अच्छे से सिखा सकते हैं और उसका प्रचार सही तरीके से कर सकते हैं। To get started, let's go to 2 Timothy chapter 2. और शुरू करने से के लिए हम आइए दूसरा तिमुथियुस उसका अध्याय 2, 2 Timothy chapter 2. I'll give you the exact verses. I think it's verse 15 and 16. It's not in your notes, but we will start. वो आपके पुस्तिकाओं में नहीं है, तो पहला तिमुथियुस उसका अध्याय दूसरा तिमुथियुस अध्याय 2 verse 15 and 16. और उसका 15 और 16 वचन। 2 Timothy दूसरा तिमुथियुस chapter 2 अध्याय 2 verse 15 and 16. वचन 15 और 16। Right? Anybody wants to read it in Hindi? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहा, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाए। Notice in verse 15 what Paul is instructing Timothy to do. अब ध्यान से देखिए कि किस प्रकार पौलुस तिमुथियुस को सिखा रहा है क्या करने के लिए। Timothy is a minister of God. और तिमुथियुस था, वह परमेश्वर का सेवक था। He has responsibility over many churches. और उसको बहुत सारी कलीसिया की जिम्मेदारी थी। And Paul is telling Timothy, और पौलुस तिमुथियुस से बोल रहा है, you must present yourself approved to God. और अपने आप को परमेश्वर के लिए साबित करो। That means, how we present ourselves. It should be right. It should be pleasing to God. और किस प्रकार हम अपने आप को प्रयत्न करते हैं कि हम परमेश्वर के आंखों में भाने पाए, हम परमेश्वर के आंखों में प्रसन्न होने पाए। And then he says one very important thing. और वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात को सिखाता है। As a worker who is not going to be ashamed. और इस प्रकार का कार्य करने वाला जो कभी लज्जित ना हो। Right? So that's how we want to be. तो इस प्रकार हम भी होना चाहते हैं। We don't want to go before God and say, God, I'm so sorry, I failed. हम परमेश्वर के सामने जाके नहीं कहने चाह सकते हैं कि परमेश्वर हमें माफ कीजिए, हम असफल हो गए हैं। But we want to be approved to God. लेकिन हम परमेश्वर को भाने योग्य होना चाहते हैं। And one important thing. और ग्रहण योग्य होना चाहते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, he says we must rightly divide the word of truth. और कहता है कि हमको ठीक रीति से सत्य को, वचन को जान लेना चाहिए। That means how we understand and interpret the word, we must do it correctly. और जिस प्रकार हम वचन को समझते हैं, उसका व्याख्या करते हैं, उसी को हम ठीक रीति से करना चाहिए। So we can't just
read the Bible and say anything we want. और हम जैसे ही बाइबल को नहीं पढ़ के हम जो चाहे वो कह सकते हैं। No, we Right. have to say what God has said in His Word. और हमको वही बातों को कहना है जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है। So we are going to learn some very important ways in how to correctly understand and correctly interpret the Word of God. और हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार सही रीति से हम वचन का व्याख्या करें और उसको समझने पाएं। Everyone's with me so आप far? समझ गए सब? Yeah, that's very important. वो बहुत जरूरी है। Sometimes we can read the Bible, कभी कभी हम बाइबल को पढ़ रहे होते हैं, but if we interpret it incorrectly, अगर हम उसको ठीक रूप से व्याख्या नहीं करते हैं तो we can get into trouble. हम समस्या में पड़ सकते हैं। And we can maybe, because we are preaching it to others, other people will also get into trouble. और जैसा कि अगर हम किसी और को हम सिखा रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी समस्या में पड़ सकता है। So we have to be very careful तो हमको बहुत ध्यानपूर्वक रहने की आवश्यकता है। how we interpret the Word of God. तो किस प्रकार हम परमेश्वर के वचन को हम उसका व्याख्या करते हैं, And उसका how- अर्थ निकालते हैं, And how we teach it और to किस others. प्रकार दूसरों को हम उससे सिखाते हैं। In 1 Timothy chapter 4, पहला तीमुथियुस उसका अध्याय 4 and we look at verse 14. उसका 14 वचन हम देखेंगे। 1 Timothy chapter 4, actually, let's पहला read verses 15 and 16. 1 Timothy chapter 4, verse 15 and 16. पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 15 और 16। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। So once again, Paul is telling Timothy, तो इस प्रकार फिर से पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है, I want you to meditate on these things. मैं चाहता हूं कि तुम इस पर मनन करो। Whatever Paul is teaching Timothy, he says, you concentrate, you think about these things. और जो भी पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है, आप उसको सोचे, उसको आप अध्ययन करें, मनन करें, And give yourself completely to it. और अपने आप को पूरी रीति से उसको सौंप दे। Then he says in verse 16, और 16 वचन में कहता है, watch over yourself और उस वचन जो सिखाता है उसको चौकसी करके अपना तुम रखवाली करो, and your teaching, और तुम्हारी शिक्षा को, what you're telling other people. जो तुम दूसरे को सिखा रहे हो उसकी चौकसी करो। So be careful. इसलिए चौकस रहो, Watch over yourself अपनी चौकसी रखो, and what you're teaching other people. और जो तुम दूसरे को सिखा रहे हो उसकी भी। Because if you do this, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे you will save yourself and those who are listening to you. तुम अपने आप को भी बचाओगे और जो तुमको सुन रहा है उनको भी बचाओगे। You understand? आप समझ गए? So we have to be very careful इसीलिए हमको बहुत ध्यानपूर्वक रहने की आवश्यकता है about ourselves अपने बारे में, and what we are telling others. और जो हम दूसरों को बोल रहे हैं। Because if we start thinking differently, incorrectly, अगर हम गलत तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं तो then we will get into trouble. हम समस्या में पड़ जाएंगे, And then we are telling that to others, their life also will get into trouble. और जिनको हम बता रहे हैं उनके भी जीवन समस्या में पड़ जाएगा। Sometimes, some matters are very small. कभी कभी कुछ बातें जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं। In some places, they'll say, you must not wear jewelry. कुछ जगहों में तो कहते हैं कि आपको गहने पहनने नहीं चाहिए, Or you have to wear only white clothes. या फिर आपको सिर्फ सफेद कपड़ा ही पहनना चाहिए, Or you have to cover your hair. या फिर आपको ओढ़नी ओढ़ना चाहिए। These are small things. ये सारे छोटी बातें हैं, It's okay. कोई बात You नहीं। want to wear white, you wear white. अगर आप सफेद कपड़ा पहनना चाहते हैं तो आप सफेद कपड़ा पहनिए, You want to wear color, you wear color. अगर आप रंगीन कपड़ा पहनना चाहते हैं रंगीन पहनिए। These are small things. ये सारी छोटी बातें हैं। You want to wear gold, you wear gold. If you अगर don't आप- want to wear gold, don't wear gold. It's okay. अगर आप 16 पहनना चाहते हैं तो पहनिए, नहीं पहनना चाहते तो भी ठीक है। Fine. देखिए, But some things are quite serious. लेकिन कुछ बातें जो हैं
वो बहुत गंभीर होती हैं, We cannot take them lightly. उनको आप ऐसे ही नहीं ले सकते For, हल्के में। for example, उदाहरण के रूप में there was a man of God. एक परमेश्वर के दास थे, He was very anointed of God. वह परमेश्वर के द्वारा बहुत अभिषिक्त थे And God was using him powerfully. और परमेश्वर उनको बहुत सामर्थी रूप से इस्तेमाल कर रहे थे God was using him as a prophet. और परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया So he had a very big ministry. Lot of people were listening to him. और उनका बहुत बड़ा सेवकाई था, बहुत सारे लोग उनको सुन रहे थे। But as his ministry was growing and doing very well, जैसा कि उनका सेवकाई बढ़ रहा था और बहुत अच्छा कर रहा था, suddenly he came up with this idea. तो अचानक से वह एक तरकीब से को लेकर आया। There is only Jesus. वो कहता था कि सिर्फ यीशु ही है God the Father is Jesus. God the Holy Spirit is Jesus. Jesus only. और पिता परमेश्वर भी यीशु है, पिता पवित्र आत्मा भी यीशु है और सिर्फ यीशु ही है। Now, where did he get this idea from? और यह जो बुद्धि उसको मिली या तरकीब मिली, वो कहाँ से उसको मिला? He was reading the book of Acts. वह प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ रहा था And there he, so how his thought was, और उसका विचार यह था कि Jesus said, go and baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. उसने कहा कि जाओ मेरे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। But in the book of Acts, लेकिन प्रेरितों के काम में whenever they baptized, जब भी वो बपतिस्मा देते थे, the scripture says they baptized in the name of Jesus. और वचन कहता है कि उनको वह बपतिस्मा देते हैं यीशु के नाम से। So he put this together. और फिर ये दोनों बातों को वो एक साथ लेकर आ गए। Jesus said, baptize in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. यीशु ने कहा कि तुम बपतिस्मा दो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। Here they are baptizing only in the name of Jesus. और यहाँ ये बपतिस्मा दे रहे हैं सिर्फ यीशु के नाम से ही। So he said, Father, Son, Holy Spirit, all equal to Jesus. तो वो कहता था कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सब यीशु के बराबर है। And so he started preaching, Jesus only. और फिर वह प्रचार करने लगा सिर्फ यीशु। That means he's denying the Trinity, the triune God. और उसने त्रिएक परमेश्वर को नकार दिया जो है। It brought so much confusion और ये बहुत सारे संदेह लेकर आए in the church कलीसिया में, because so many people were following him. क्योंकि बहुत सारे लोग उसके पीछे थे। Even today, आज भी there are some pockets in the Christian church, they will say Jesus only. और कुछ ऐसे भी ईसाई या मसीही कलीसिया में कुछ विभाजन है जो कहेंगे सिर्फ यीशु ही। But this is a very serious matter. लेकिन यह बहुत ही गंभीर बात है, Because the Bible teaches us about the triune God. क्योंकि परमेश्वर हमको उस त्रिएक परमेश्वर के बारे में सिखाता है। God the Father, पिता परमेश्वर, God the Son, पिता पुत्र, God the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा। If you do away with that, और जब आप उससे हट जाते हैं then we are actually going against the teaching of the whole Bible. तो ऐसा लगता है कि मानो हम बाइबल के जो शिक्षा है उसके पूरे खिलाफ जा रहे हैं। So the mistake he made तो जो गलती उन्होंने की was when the Bible says they baptized in the name of Jesus. तो जैसे बाइबल बताती है कि यीशु के नाम से बपतिस्मा दे, It means by the authority Jesus has given us. कि जो अधिकार यीशु ने हमें दिया है। So today, for example, when we baptize somebody, तो आज जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम किसी को बपतिस्मा देते हैं तो I'll say, मैंने कहूंगा in Jesus' name, यीशु के नाम से I baptize you. मैं तुम्हें बपतिस्मा देता That हूँ। means I am doing this by the authority Jesus gave me. तो इसका मतलब होता है कि मैं उस अधिकार से कर रहा हूँ जो यीशु ने मुझे दिया है। I'm not doing it in the name of All People's Church मैं उसको ऑल पीपल चर्च कलीसिया के नाम से नहीं कर रहा हूँ, or some Baptist church और कोई or बाप्टिस्ट Catholic कलीसिया church. या No. कैथलिक कलीसिया के नाम से नहीं कर रहा हूँ। In Jesus' name, यीशु के नाम से I baptize you. मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ, In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। So I'm doing it in Jesus' name, मैं उसको यीशु के नाम से कर रहा हूँ, but you're being baptized in the name of the Father, Son, and the Holy. लेकिन आपको बपतिस्मा दिया जा रहा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। Just as Jesus taught us.
और इसी प्रकार यीशु ने हमें सिखाया भी है, Say, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy. और उन्हें सिखाया है कि उनको बपतिस्मा दो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। That means we are saying we belong to this triune God. तो इसका मतलब हम कहते हैं कि हम उस त्रिएक परमेश्वर के हैं, But when the person is doing it, लेकिन जो व्यक्ति उसे कर रहा है we say in Jesus' name. वो कहता है यीशु के नाम से, That's how we are doing it. और इसी प्रकार हम उसे कर रहे हैं। He has given us the authority. वह हमें वह अधिकार दिए हैं। This authority is not given by the government or by some organization. ये कोई संस्था या सरकार के द्वारा दिया गया अधिकार नहीं है, This is given to us by Jesus. यह हमें यीशु के द्वारा दिया गया है। Are you understand? आप समझ रहे हैं? So instead of understanding it like that, he changed the whole doctrine of the Trinity. और उसने क्या किया कि ये पूरी बात को इस ऐसे ना समझते हुए उन्होंने त्रिएक का पूरा सिद्धांत उसको ही बदल दिया। So like this, when we misinterpret scripture, I'm giving only one example. मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर हम वचन का व्याख्या ठीक से नहीं करते हैं तो Then it brings a lot of confusion. तो ये बहुत सारे संदेह को मन में लेकर आता है। So we have to be very careful इसलिए हमको बहुत ध्यान से रहने की आवश्यकता है, how we interpret the scriptures. कैसे हम इस वचन की का अर्थ बताते हैं, व्याख्या करते हैं। Amen. आमीन। So we're going to learn how to do that. तो आज आप सीखेंगे कि उसको आप कैसे करेंगे। On page number 4, lesson number 1, और पहले अध्याय के चौथे पन्ने पर I will just talk very little about God's word in the believer's life. और मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के वचन के बारे में। We have a book over there. हमारे पास वहां पे एक किताब है, It's called God's Word, the Miracle Seeds. और परमेश्वर का जो काम है वह चमत्कार का बीज है। So I request you to take it and read it. मैं चाहता हूं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इसको लेके आप पढ़िए। The name of the book is there on the page 4. और अध्याय चौथे पन्ने पर किताब का नाम है परमेश्वर का वचन, God's Word, the Miracle Seed. परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज। First line. पहला लाइन है, जो किताब का पहला पन्ना है, पहला अध्याय का You पहले can see में it. लिखा All हुआ। of you can see it in your आप notes. देख पा रहे हैं हिंदी में पन्ना 5, हिंदी के पुस्तिकाओं में 5वें पन्ने पर सबसे पहला लाइन देखिएगा, लिखा होगा परमेश्वर का वचन और चमत्कारी बीज। So it should be there in Hindi and English. You can take it, read it. और वो वहां पर है हिंदी और अंग्रेजी में, आप उसको लेकर पढ़ सकते हैं। There are two things I want to mention here. तो दो बातें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। Let's go to Mark chapter 4. आइए हम मरकुस का अध्याय 4 में जाएंगे। In Mark chapter 4, और मरकुस अध्याय 4 में I would encourage all of us to read it, और मैं आपको प्रेरित करूंगा, उत्साहित करूंगा कि हम सब इसको पढ़ें, but I will just summarize लेकिन मैं उसका सिर्फ सारांश दूंगा। the parable of the sower. बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में। Okay. I think many of you know the parable of the sower. मैं सोचता हूं कि आप सब लोग बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है उनको जानते होंगे। Yes? हाँ, So Jesus gave a very simple parable. और प्रभु यीशु ने बहुत ही साधारण एक वो दृष्टांत दिया। Who can very quickly tell us the parable of the sower without reading? You have to tell now. बिना पढ़े कौन वो दृष्टांत को बता सकता है, बिना बाइबल देखे? Just quickly put your hand, take the अपना mic. हाथ उठाइए, कौन पढ़ सकता है बिना बिना Just say, देखे? what is the parable of the सिर्फ बोलना sower? है आपको, वो सिद्धांत क्या है, बिना बाइबल देखे कौन कर सकता है? Come, take the mic. Little bit. Jaldi. Can just Yes. quickly take Yeah. the mic. माइक लेके माइक जल्दी से बोलिए जी। What is the parable of the sower? Yes. जब बीज डाला जाता है तो कुछ बीज पत्थर पे गिरता है, ठीक है, एंड कुछ बीज सूखी भूमि पे गिरता है, और कुछ बीज उपजाऊ जमीन पे गिरता है। तो Chart. चार है। कौन कह सकता है चारों को एक साथ कौन कह सकता है? he teach about four persons. Four soil. Yeah. Four persons. What were the four kinds of soil?
और जो 4 प्रकार की मिट्टी थी वो कौन सी थी? इधर से कौन बता सकता है? इधर से पहला मार्ग के किनारे, ओके, पथरी भूमि पर, ओके, अच्छी भूमि पर, और झाड़ियों पर। Good, good, जी, good. ठीक है। So what happened? तो क्या हुआ यहाँ? So the seed fell on 4 different kinds of soil. तो जो बीज है वो 4 अलग प्रकार की मिट्टी पे गिरा। What happens? तो क्या हुआ? Okay. दूसरा, पत्थर में, सेकंड, पथरीली भूमि, ओके, विदाउट third, वाटर। तीसरा, हाँ, good. सम फेल Fourth, अमंग द हर्ब्स, और अच्छे भूमि पे गुड सॉइल। जी, okay. So बहुत अच्छा। that is the story of the parable of the sower. तो वह है बोने वाले के दृष्टांत के बारे में। Okay. So 4 kinds of soil, 4 different kinds of soil. तो 4 अलग अलग प्रकार के मिट्टियां, One was the wayside, और जो रास्ते के किनारे था, one was among stones, और, rocks. और कुछ पत्थरों पे, चट्टानों पे था, So no root. तो कोई जड़ नहीं पकड़ा। When the sun came, right? जब वो सूरज धूप आया तो सूख गया। Another was among the thorns. और कुछ झाड़ियों में था, कांटों में था। It started growing, वह तो बढ़ना तो शुरू किया, but the thorns choked it. और लेकिन उसको जो कांटों ने उसको दबा दिया, Right. वो मर गया। But fourth, on good grounds. और चौथा जो अच्छे भूमि पर, And it brought fruit. और फिर वह फलवंत हुआ। 30 फल, times, 60, 100. 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा। But लेकिन very important. बहुत जरूरी बात, What did Jesus want to tell us क्या यीशु हमको कहना चाहते थे through this parable? इस दृष्टांत को लेकर? What he wants to tell us? वो हमें क्या बताना चाहते थे? Who can share? कौन बता सकता है? बीज परमेश्वर का वचन है। वचन. Seed is the The seed God. is the word of God. Luke chapter 8 verse 11. The seed लूक 8 का 11, जो बीज है is the word of God. वह परमेश्वर का वचन है। So think about this. तो इसके बारे में आप सोचिए। So Jesus gave us a story so we can learn something. यीशु ने हमें वो कहानी दी ताकि हम दृष्टांत दी कि हम कुछ सीख पाए। What did he want us to learn? वो हमको क्या चाहते थे कि हम सीखे? First point, पहला बात, very important. बहुत जरूरी बात, The seed is the word of God. जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। Or you can say the word of God is like seed. आप ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। So think about this. इसके बारे में आप सोचिए। This Bible यह जो बाइबल है, is like a bag of seeds. और यह एक बीजों का झोला है, थैली है। So you lift your Bible. अपने बाइबल को लीजिए आप ऐसे, Say this with me. This Bible is like a bag of seeds. यह बाइबल बीजों का झोला है। Amen. हमें Now, think about this. तो आप इसके बारे में आप सोचिए। If you take the seed and keep it कमरे में के कोने में, वेरी गुड। अगर आप बीज को लेकर इफ यू कीप इन द कॉर्नर ऑफ योर रूम, will it grow? तो क्या ये बढ़ेगा? It's useless. तो ये अनुपयोगी हो जाएगा। So if you keep the Bible under your pillow, अगर आप अपना बाइबल को आपके तकिए के अंदर you go to sleep, और फिर सोने जाते हैं, anything will happen. कुछ होगा क्या? What must we do with the seed? तो उस बीज को लेकर हमको क्या करना चाहिए? उसको बोना है। What is the ground we have to sow the seed? और वो कौन सी भूमि है जिस पर वह बीज को बोना है? In our heart, हमारे हृदय में, हमारे मनों में। right? So let us say this together. आइए इसको हम एक साथ कहेंगे। God's word is like परमेश्वर का seed. वचन ये एक बीज के जैसा है। My heart is the ground. और मेरा हृदय वह भूमि है। So where must we sow the seed? तो हमें बीज को कहाँ बोना है? हमारे हृदय में, हमारे मनों में। Only then it will produce in our
lives. और तब जाकर वह फल लाएगा हमारे जीवन में। So you can have many Bibles आपके बहुत बाइबल हो सकते हैं आपके पास, and full bookshelf of Bibles. पूरा किताब का जो शेल्फ है उसमें पूरे बाइबल हो सकते हैं, But if the word of God doesn't get into our hearts, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन अगर हमारे हृदय में नहीं समाता है तो it will not produce. कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। Our heart is the ground. हमारा जो मन है वह भूमि है। You understand? समझ गए आप? Now, for the seed to produce, और इस बीज को बढ़ने के लिए our heart must be good ground. तो हमारा जो मन है, हृदय है, वो अच्छी भूमि, अच्छा जमीन होना जरूरी है। Only then it will produce. तब जाकर वह फल लाएगा। There's nothing wrong with the seed. तो यहाँ बीज में कुछ गलत नहीं है। This seed is very good. यह जो बीज है बहुत उत्तम बीज है, This seed is full of the power of God. और यह जो बीज है वह परमेश्वर के सामर्थ्य से पूरा भरा हुआ है। Right? Hebrews 4 verse 12. इब्रानियों 4:12। For the word of God is alive and full of power. क्योंकि परमेश्वर का वचन वह जीवित है और पूर्ण रूप से सामर्थ्यशाली है। Yeah, Hebrews 4:12. इब्रानियों 4:12। The word of God परमेश्वर का वचन is alive. वह जीवित है, It's full of power. प्रबल है और पूरी ताकत से भरा है, पूरे So- सामर्थ्य से भरा है। So every seed तो जो हर प्रकार का बीज in God's word परमेश्वर का वचन में is alive. वह जीवित है, It's full of power. वह प्रबल है। Yeah. So this Bible is a bag full of seeds, और यह जो बाइबल है वह बैग है जो पूरे बीज से भरा हुआ है, and every seed और प्रत्येक बीज is full of life. ये पूरे जीवन से भरा हुआ है, It's full of power. ये पूरे ताकत से भरा हुआ है। There's nothing wrong with the seed, इस बीज में कुछ भी गलत नहीं है, but I have to prepare my heart. लेकिन हमको अपने मनों को तैयार करने की जरूरत है। So, what did Jesus want us to learn तो from the ground that was like the wayside? और क्या यीशु सिखाना चाहते थे उस बीज के बारे में जो रास्ते के किनारे पड़ा? What did he want us to learn? तो क्या चाहते थे कि हम सीखें इससे? जो सड़क के किनारे जो बीज पड़ा, तो यीशु उससे क्या सिखाना चाहते? The thief comes and steals the seed. So, Jesus said, तो यीशु ने कहा, correct. करेक्ट, Huh? सही कहा आपने। But in the first one, he said, when the seed fell on the waysides तो जब एक बीज रास्ते के किनारे गिरा and the person did not understand it, तो वह व्यक्ति उसको समझा नहीं, then तब Satan came and the birds came and took the seed away. और तब जाकर शैतान या पक्षी आया, वह बीज को लेकर चला गया। So look at Matthew 13. आइए मत्ती का 13, I'll give you the exact verse. Matthew 13 and verse 19. Somebody can read that, please. मत्ती 13 का 19, कोई पढ़ सकता है कृपया? Matthew 13 verse 19. जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। So what was the problem here? तो यहाँ पे समस्या क्या थी? क्या problem था? What was the problem? नहीं समझा. जो did not understood. That's why I keep asking you, समझा क्या? That's why I ask you, did you understand? You have to understand. आपको समझने की जरूरत है, Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा when they did not understand it, जब वे नहीं समझते हैं तो then तब the wicked one came तो जो दुष्ट आता है वो आता है and he took the word away. और वह वचन को लेकर चला जाता है, So then that seed cannot produce. ताकि वह जो बीज है वो फले ना। So when we are reading the Bible,
तो जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं we must understand. तो हमको समझने की जरूरत है We must get a revelation of it. और फिर हमको उसका प्रकाशन आना जरूरी है। That's why the psalmist prayed. इसीलिए जो गीतकार है वो भजन करने वाला कहता है Psalm प्रार्थना- 119. और भजन संहिता 119 Let me give you the exact verse. और मैं आपको सटीक वचन दूंगा। I think it's verse 9. Verse Psalm 119. Open thou my eyes. Verse 18. और उसका 18 वचन, Psalm 119, verse 18. भजन संहिता 119 उसका 18 वचन। What did the psalmist pray? और यहाँ पर जो भजनकार क्या प्रार्थना करता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। So he said, Lord, open my eyes वो कहता है कि मेरी आंखों खोल दे that I can see ताकि मैं देख पाऊं the wonderful things जो अद्भुत बातों को that are in your law. जो आप तुम्हारे वचन में है। Right? So we must understand. तो हमें समझने की आवश्यकता है, We must receive a revelation, हमको वह प्रकाशन ग्रहण करने की आवश्यकता है and that understanding is given to us by God. और वह समझ जो है हमको परमेश्वर देते हैं That revelation is given to us by the Holy और Spirit. वह प्रकाशन हमको पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। If we don't understand, अगर हम उसको नहीं समझते हैं, if we don't receive revelation, अगर उस प्रकाशन को हम नहीं ग्रहण करते then हैं, the wicked one, devil, can come and take it away. और फिर वह दुष्ट आएगा और उसको वह लेके चला जाएगा। How does he do it? जी, He might put confusing thoughts. और वो कैसे ऐसे करता है, वो हो सकता है कि आपको संदेह पूर्वक बातों को लेकर आ सकता है। He might say, this is not true. वो कह सकतेगा आपको कि यह सही बात नहीं है। Oh, I don't understand what God is saying. अरे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। So we're not getting a revelation of it. तो हम इसका प्रकाशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं It's not becoming part of our conviction. और हमारे जो मानने का जो भाग है वह नहीं बन पा रहा है Then that word will not produce. कि हम परमेश्वर के वचन को ना समझ पाए। That's the first. तो पहली बात। Second, दूसरी बात, what did Jesus want us to learn from the stony ground? और वहां जो पथरीली भूमि थी उससे यीशु हमको क्या सीखना और सिखाना चाहते हैं। Let's go back to Mark chapter 4 आइए हम मरकुस अध्याय 4 में दोबारा जाएंगे and और let's read verses 16 and 17. और अध्याय उसका 16 और 18 वचन पढ़ेंगे। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। So what does those stones and rocks represent? तो यहाँ पे जो पथरीली पत्थर या चट्टान है वह क्या दिखाते हैं, क्या दर्शाते हैं? Persecutions and afflictions. सो क्लेश और उपद्रव को दिखाते हैं। So what does the stony ground represent? तो यहाँ पे जो पथरीली भूमि है वह किसको दिखाता है? People hear the word of God, लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, they understand it, वो उसको समझते हैं, very happy. बहुत प्रसन्न होते हैं। Oh, God said this. और परमेश्वर ने ये कहा, This is the promise. यह एक प्रतिज्ञा है। But then फिर persecution or affliction, hardship come. और जब कठिनाई आती है, सताव आते हैं, क्लेश आते हैं, Sometimes people challenge it. और कभी तो लोग चुनौती देते हैं। Sometimes difficult situations come that is against the word. It is opposite to the promise. और कुछ ऐसे कठिनाई के समय आते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ होते हैं। Then that time they don't hold on to the word. तो इसका मतलब है कि वह उस समय वह वचन को पकड़ नहीं रहते हैं There's no root. क्योंकि उसमें जड़ नहीं है। So the word does not produce. तो जो वचन है वह फूलता नहीं है, फलता नहीं।
Understood? आप समझ गए? So what Jesus is telling us is we must receive the word and we must hold on to it even when there is persecutions and afflictions. तो प्रभु हमको क्या सिखाते हैं कि हमको वचन को ग्रहण करना चाहिए, उसको पकड़ के रखना चाहिए, जबकि अगर कोई परेशानी सताव या उपद्रव से होकर जाना पड़े तो भी ना क्यों हम उसको वचन को पकड़े रहें। Amen? आमीन। Third, तीसरी बात, what do the thorns represent? और जो झाड़ियां हैं वो क्या दर्शाती हैं? Mark chapter 4 मरकुस अध्याय 4 and verse 18 and 19. उसका वचन 18 और 19। Somebody read it, please. कोई इसको पढ़िएगा। जो झाड़ियों में बोए गई ये वे है जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। So what do the thorns represent? तो ये जो कांटे हैं वो क्या दर्शाते हैं? 3 things he said. 3 बातों को उन्होंने कहा। What do they represent? पहला क्या था? Cares of this world. संसार की चिंता। Second, दूसरा, the deceitfulness of riches. धन का धोखा। Third, तीसरा, the desire for other things. और लोभ या लालच। So he said, these are the thorns. तो ये कहता है कि ये कांटे हैं। So that means we have to protect our heart. तो इसका मतलब होता है कि अपने हृदय को हमें बचा के रखने की जरूरत है Don't let thorns come into your heart कि आपके हृदय में, मनों में कांटे ना आ जाएं। because they will choke the word. और क्या करेगा वह? उसको पूरा आपको अटका देगा। The word is alive and powerful. जो वचन है वह जीवित है और सामर्थी है, It will always produce. वो हमेशा उत्पन्न करेगा। But if these thorns come in, लेकिन जब ये कांटे आएंगे, cares of this world. इस संसार की चिंता, So we all have responsibility. हमारे सबके पास जिम्मेदारियां हैं। For example, I have responsibility. देखिए, उदाहरण के रूप में मुझे भी जिम्मेदारी है। I have to take care of the people, all these, so a lot of things are there. तो मुझे लोगों को देखरेख करना है और ये सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं। It is true, I have to fulfill my responsibility. तो ये सही है कि हमको जिम्मेदारी को पूरा करना है, But I should not let that responsibility become bigger than spending time in God's word. तो ऐसा ना होने दे कि हमारी जिम्मेदारी जो परमेश्वर का वचन है उससे बड़ा हो जाए, उससे महान हो I जाए। must spend time in God's word. परमेश्वर के वचन में समय बिताना I बहुत have जरूरी to, है। I have to read. हमें उसको पढ़ना जरूरी है, I have to meditate. हमको मनन करना जरूरी I है, have to believe. हमको विश्वास करना जरूरी है। Then I will go fulfill my responsibility. तब जाके मैं अपने जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। We have to do both. दोनों करना है। But if the responsibilities become, they occupy all our time, और अगर जिम्मेदारी हमारे सारे समय को खा जाते हैं it will choke the word. तो यह वचन को अटका देते हैं, रोक देते हैं। Second, दूसरा, the deceitfulness of riches. और जो धन का धोखा है। Now we all need money. देखिए, हम सबको पैसे की जरूरत है, Even to do ministry, you need money. और सेवकाई करने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत है। But we don't go running after money. लेकिन हम पैसे के पीछे दौड़ के भागना नहीं है, We look to God. हम परमेश्वर को देखते हैं। And whatever money He gives us, we use it wisely. और जो भी पैसे परमेश्वर देते हैं उसको हम बुद्धिमानी से इस्तेमाल करते हैं। We keep our heart free अपना हृदय को हम आजाद रखते हैं from the love of money. जो पैसे का जो प्रेम है, के प्रति प्रेम है उससे, Yeah. And the desire for other things. और जो सारी दूसरी बातों की इच्छा रखनी होती है। There can be many other things in बहुत this सारी अन्य world. बातें हो सकती हैं, अन्य इच्छाएं हो सकती हैं। You can enjoy, आप आनंद मना सकते हैं, but don't let it occupy your heart. लेकिन वह आपके मनों पर कब्जा न करने पर, Because these things will choke the words. क्योंकि ये जो वचन होगा उस वचन को वह पूरी रीति से रोक देगा। Understand? आप समझ रहे हैं? And then there's the good ground. और फिर एक अच्छी भूमि आती है। So what is the good ground? तो यह अच्छी भूमि क्या है? These are people who understand the word. ये वो लोग हैं जो वचन को समझते हैं, They receive the word वे वचन को ग्रहण करते हैं, and they keep the words. वे वचन को रखते हैं। If you go to Luke chapter 8, आइए हम लूका के 8वें अध्याय में जाएंगे।
and I'll give you the exact verse. Verse 15. और उसका 15 वचन, Luke 8:15. लूका 8 का 15। Somebody could read it, please. पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। So they hear the word, तो वे वचन को सुनते हैं, they receive it, वे उसको ग्रहण करते हैं, they keep it, उनको रखते हैं and they bear fruit with patience. और वे धीरज से फल लाते हैं। You see, आप देख रहे हैं, different seeds take different amounts of time before they can bear fruit. देखिए अलग अलग जो बीज होते हैं वे अलग अलग प्रकार के समय को लेते हैं उनके फल लाने से पहले। Some seeds you put in the ground, कुछ अगर बीजों को आप जमीन पे उगाएंगे within a few weeks you'll see it come up, और कुछ सप्ताह के अंदर आप देखें कि वो बड़े हो जाते हैं, and shortly you will see tomato, green chili, something coming. और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही उसमें टमाटर, हरी मिर्च ये सब आ जाते हैं। Some seeds take years. और कुछ जो बीज होते हैं उनको सालों लग जाते हैं। Mango, आम put in the ground, उसको जमीन पे गाड़िए, 1 year, 1 साल, 2 years, 2 साल, slowly the tree is growing. धीरे धीरे वो पेड़ बनता है, Then the harvest comes. तब अब जाके वो फल लाता है। It's not, doesn't come within 1 or 2 months. वो 1 या 2 महीने में नहीं आता है, Correct. है कि नहीं? But we have to be patient. लेकिन हमको धीरे रहना जरूरी है। Say, come on, hurry up, give me fruit. अब ऐसा नहीं कहे जल्दी करो मुझे फल दो, It cannot come. वो आएगा ही नहीं, आ नहीं पाएगा वो। It has to grow. उसको बढ़ना है, It has to become a tree. उसको फिर पेड़ बनना है, Then the fruit will come. फिर जाकर फल आएगा। You have to be patient. आपको धीरज रखना है। And that's how it is with the word of God. तो इसी प्रकार यह परमेश्वर के वचन के जैसे भी है। In some cases, कुछ विषयों में we will see fruit easily. हम देखते हैं कि फल बहुत जल्दी आते हैं, But sometimes लेकिन कुछ समय में you have to hold on to the word आपको वचन को पकड़े रहना है and you have to be patient. और फिर आपको धीरे धरना है। Hold on to the word. परमेश्वर के वचन को थामे रहिए। And then he says, तब वे कहते हैं you will bring forth fruit with patience. आप धीरज के साथ फल लाते हैं, You understand? है कि नहीं? So, God's word is full of life and power. तो परमेश्वर का वचन वह पूरे जीवन से भरा है और पूरे सामर्थ्य से भरा है। It is like seed. एक बीज के जैसा है, We have to put it into our heart. उसको अपने हृदय में हमको रखना है And we have to make sure our heart is good ground. और हमको यह निश्चित करना है कि जो मेरा मन है वो एक अच्छी भूमि है। What should we do? तो हमें क्या करना चाहिए? Understand it. हमको समझना चाहिए, Receive it. उसको ग्रहण करना चाहिए, Keep it. उसको रखना चाहिए And bring forth fruit with patience. और फिर धीरज के साथ फल लाना चाहिए। Don't give up on the word just because of persecutions or afflictions. और क्लेश या सताव के कारण आप वचन से हार मत मान जाइए। Don't give up. Protect your heart from the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desire for other things. तो Guard अपने your heart. मन की रक्षा कीजिए कि आपको जो संसार की चिंता है या धन का धोखा है या लोभ से आपका मन बचा रहे, Then the word of God will be producing. तब जाके परमेश्वर का वचन वह उत्पन्न होता रहेगा, बढ़ता Amen. रहेगा। आमीन। Now, we look at one verse, 1 Thessalonians chapter 2, पहला थिस्सलुनीकियों उसका अध्याय 2 verse 13. उसका 15 वचन। 1 Thessalonians पहला थिस्सलुनीकियों chapter 2, उसका दूसरा अध्याय verse 13. उसका 15 वचन। जिन्होंने प्रभु यीशु की और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। Oh, sorry. One minute. 1 Thessalonians. 1 Thessalonians पहला थिस्सलुनीकियों chapter 2, उसका दूसरा अध्याय verse 13. Yeah. उसका 13 वचन। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया और वह तुम विश्वासियों में
जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है, प्रभावशील है। Yeah. Notice the end of that verse. और उस वचन के अंत में देखेंगे The word of God, जो परमेश्वर का वचन है which effectively works in you who believe. जो विश्वास रखते हैं उसमें प्रभावशाली रूप से काम करता है। The word of God. परमेश्वर का वचन It works effectively वह प्रभावशाली रीति से काम करता है in you who believe. जो विश्वास रखते हैं। The word effectively means it's putting out divine energy. तो जो शब्द प्रभावशाली है उसका मतलब होता है कि जो दिव्य अलौकिक ऊर्जा है वह बाहर निकल रही है। So God's word will work in your life. परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा It will put out, it will release the power of God into your life. और वह परमेश्वर के सामर्थ को आपके जीवन में होने देगा। But how you receive that word, it's important. तो किस प्रकार उस वचन को आप ग्रहण करते हैं यह जरूरी है And you must believe that word. और आपको उस वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। Paul said the word of God works effectively in those of you who believe. और पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है वह प्रभावशाली रूप से कार्य करता है जो विश्वास करते हैं। Amen. आमीन। So put your right hand up और फिर अपने दाहिने हाथ को ऊपर रखिए, and say this with me. मेरे साथ कहिए, God's word परमेश्वर का वचन is the miracle seed. वह एक चमत्कारी बीज है। It is full of life and power. वह पूरे जीवन और सामर्थ्य से भरा है। When I sow it into my heart, जब मैं अपने मनों में इसको बोता हूं, it works powerfully in my life. और यह सामर्थ्य रूप से मेरे जीवन में काम करता है। Amen. आमीन। So now we have to ask the next question. तब अब हमको अगला प्रश्न पूछना जरूरी है, How do we sow the seed तो कैसे इस बीज को हम बोएं into our heart? अपने हृदय में, How to get the seed into our heart? कैसे इस बीज को हमारे मन में बोएं, आने दें। So in the Bible, बाइबल में there's a very important word. एक बहुत ही जरूरी शब्द है, It is महत्वपूर्ण शब्द है, meditation. वह है मनन। Meditation. मनन। And God tells us और परमेश्वर हमसे कहते हैं to meditate in His word. कि हम उसके वचन पर मनन करें। And through meditation और इस मनन के द्वारा in God's word, परमेश्वर के वचन में we are able to take the word of God from being on a page and write it into our hearts. तो हम इसके योग्य हो जाते हैं जो परमेश्वर के वचन जो इस पन्ने पर लिखा हुआ है उसको लेकर हम अपने मनों में रख लेते हैं। Right? So we are going to learn a little bit on how to meditate on God's word. तो हम थोड़ा सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर के वचन पे मनन करना है। Now when we say meditation, don't think some sannyasi sadhu sitting with a leg and saying, oh. और जब हम मनन के बारे में कहते हैं या ध्यान लगाने के बारे में कहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि कोई सन्यासी साधु बैठा हुआ है वो धुनी रमा के, ऐसा नहीं है। No, we are talking about meditation on God's words. हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए बात कर रहे हैं। How to do that? उसको कैसे करें? All right. So let's look at some scriptures. You go to Joshua chapter 1 verse 8. और कुछ वचनों को देखेंगे। आइए यहोशू का पहला अध्याय और उसका Joshua 8वां वचन। 1 verse 8. यहोशू अध्याय 1 उसका 8वां वचन कोई पढ़िएगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। So what did God tell Joshua? तो यहाँ पे यहोशू को परमेश्वर क्या कहता है? Said, in this book, इस किताब में
That is God's word. जो परमेश्वर का वचन है Meditate in it उस पर तू चौकसी कर, ध्यान कर, day and night. रात और दिन, Meditate in it continuously. और उसको लगातार उस पर मनन कर, उसको ध्यान कर। So God is telling Joshua, तो यहोशू को परमेश्वर कह रहे हैं Joshua, you just meditate in my word तुम मेरे वचन पे ही मनन कर and follow what I say. और जो मैं कहता हूं उसको ही मान, Then you will be very successful in your life. तो तुम्हारे जीवन में तुम बहुत सफल रहोगे। You see this repeated in Psalm chapter 1. और इसको आप देखते हैं कि ये दोहराया गया है Let's भजन go to- संहिता अध्याय 1 में, Psalm 1 पहला and verse 3. भजन संहिता पहला अध्याय उसका 3रा वचन कोई पढ़ेगा। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। Oh, sorry, I read only verse 3. Can we also read verse 2, please? और क्या आप परंतु दूसरा वचन पढ़ सकते हैं? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। Yeah. What does this man do? यह व्यक्ति क्या कर रहा है? He meditates वह ध्यान करता है in God's word परमेश्वर का वचन पे day and night. रात और दिन। What happens to him? तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है? He will be like a tree planted by the rivers of water. वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है He will bring forth his fruit in its season. और अपने ऋतु में वह फल को लेकर आएगा And whatever he does will prosper. और जो भी वह करेगा वह संपन्न होगा। So this is the secret. और यह एक रहस्य है Both to Joshua और यहोशू को, and here in Psalm 1. और यह भजन संहिता 1 में God is saying the same thing. परमेश्वर वही बातों को कह रहे हैं, You meditate in my words. तू मेरी व्यवस्था पर ध्यान लगा। Do what my word says. दोनों में ऐसे कह रहा है। And he says, you will be very fruitful तो वो कहता है कि तुम बहुत फलवंत होंगे, And- फल लाओगे and you'll be very prosperous. और फिर तुम बहुत समृद्ध होगे। Amen. आमीन। So when we come back after the break, तो ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे we will learn how to meditate. हम सीखेंगे कैसे मनन करना है। So everything that I am sharing with you now, जो भी बातों मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ it's in that book, God's Word, the Miracle Seed. वह किताब जो पुस्तिकाएं हैं उसमें है परमेश्वर का वचन एक चमत्कारी बीज। Yeah. So please take copies of it, read it, और आप उसको लिखिए, उसको पढ़िए and learn this. और उसको सीखिए। Amen. आमीन। We'll come back after the break. हम Thank you. ब्रेक के बाद वापस आएंगे।